अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम ट्रांजिट और वक्री ग्रह इन पर बात करेंगे। वक्री ग्रह के जो ट्रांजिट है वो थोड़े वक्री ग्रह के समान ही टेढ़े मेढ़े समझ आते हैं, लेकिन एक्चुअली होते नहीं हैं। तो यदि हम उसका एक रिप्रेजेंटेशन व्हाइट बोर्ड पर देख लेंगे, हमें वो पानी के समान सीधा और एकदम सरल नज़र आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वक्री ग्रह का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने कमेंट्स, अपने सुझाव लिखे। यदि आपने अपने कमेंट्स नहीं लिखे हैं तो याद से लिखिए, ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। और आज हम जब बात करेंगे वक्री ग्रह की, तो वक्री मोशन जो है वो एक्चुअली कहीं भी कोई भी ग्रह पीछे नहीं जाता। ये हमें लगता है कि वो पीछे जा रहा है, एक्चुअली हर ग्रह आगे ही चलता है, लेकिन क्योंकि हम उसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं, इसलिए हमें नज़र आता है कि वो पीछे जा रहा है। खैर, इसमें और भी बहुत सारी बातें ऐड होती हैं, लेकिन उस बात को बोलने से पहले मैं ये बोलूँगी वक्री ग्रह दिखता कैसा है। सपोजिंग वो कोई भी एक ग्रह इस पॉइंट पर किसी एक राशि में एंटर करता है और यहाँ तक आगे आता है। बीच में उसने ये पॉइंट, जिसको हम यहाँ पर 1 बोल सकते हैं, उसको उसने क्रॉस किया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद यहाँ आकर वो रुक जाता है, स्तंभित हो जाता है, या हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेशनरी हो जाता है। तो वो यहाँ पर स्टेशनरी हो गया और फिर धीरे धीरे रिवर्स गियर में रेट्रोग्रेड या वक्री होने लग गया और वापस इसी पॉइंट को वापस पास करते हुए यहाँ तक पीछे आया। अब इस पॉइंट को हम 2 बोल देते हैं, जब ये रेट्रोग्रेड में वापस पीछे आ रहा है। और पीछे आकर वो यहाँ पर धीरे धीरे रुक जाता है, स्तंभित हो जाता है या स्टेशनरी हो जाता है। और फिर एक आध दिन बाद, स्पेशली यदि ये मंगल, गुरु या शनि हुआ, तो गुरु 4 दिन तक स्टेशनरी रहते हैं और इसके बाद वापस वो मार्गी हो जाते हैं। और मार्गी होने के बाद कोई भी ग्रह वापस उस पॉइंट को, ये जो 1, 2 है, इसको अब हम 3rd पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ से वापस अपना आगे का मार्ग ले लेते हैं। तो हमने देखा कि कोई भी ग्रह जो ये दोनों पॉइंट, स्तंभम 1, स्टेशनरी 2, ये दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी ग्रह जो रेट्रोग्रेड कर रहा है, वो 3 बार इस एरिया से जा रहा है। यानी इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, वो 3 बार वहाँ रुका हुआ है या 3 बार उस पॉइंट के ऊपर से गया। तो ऑब्वियसली वहाँ की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होगी और ये पॉइंट हमारे लिए टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी। अब कैसे? जब ये फर्स्ट टाइम आया था, मैं स्पेशली उन ग्रहों की बात कर रही हूँ जो हमारे पृथ्वी के बाहर हैं, अर्थात जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, मंगल, गुरु और शनि। तो ये किसी भी राशि में बहुत समय तक रहते हैं और इनका जो भी इफेक्ट है किसी राशि में, वो बहुत स्ट्रांग होकर आता है। अब यदि किसी राशि में ये एक पॉइंट पे 3 बार जा रहे हैं, तो हमको लगेगा कि बहुत स्ट्रांग इफेक्ट्स देंगे। हाँ, लेकिन कब देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ये फर्स्ट टाइम अपने नेचुरल कोर्स में इस S1 की तरफ जा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कोई ना कोई ऐसी आपके चार्ट में योग है इस पॉइंट को लेकर, या आपकी कोई दशा, अंतरदशा चल रही है। हमेशा याद रखिए, ट्रांजिट उसी का बहुत स्ट्रांग होता है जिसकी अंतरदशा, दशा या प्रत्यंतर चल रहे हों। तो इसकी यदि अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही है, जो भी ये ग्रह है वो 1 नंबर पर गया और आपने सोचा कि अभी टाइमिंग ऑफ इवेंट के अनुसार मुझे अभी इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, तो आपको वो रिजल्ट शायद न मिले, क्योंकि वो तो चलता हिलता डुलता आया, 1 नंबर के ऊपर थोड़ी देर रहा और आगे बढ़ गया, उसने आपको रिजल्ट नहीं दिया। आप थोड़े से घबराए वैसे थे कि अरे रिजल्ट का तो पीरियड था, रिजल्ट आना चाहिए था। ये S1 को छूकर वहाँ स्तंभित होकर फिर वापस
इसी पॉइंट पर रेट्रोग्रेड होकर आता है और तब आपको लगता है, क्योंकि वहां पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, तो वो आपको ऐसा लगवाएगा कि भाई अब तो इट्स हाई टाइम कि मैं कुछ नया करूं, मैं इसमें कुछ और पैसे डालूं, मैं इसमें इस प्रोजेक्ट में कुछ डिफरेंट सोचूं। आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लगेंगे, आपका मन कहीं ना कहीं कुछ न्यू करने को जाएगा। यहाँ हम अनुमन गलती कर देते हैं। रेट्रोग्रेड का मीनिंग होता है RE, रिवाइवल, रिस्ट्रक्चर और रिक्यूपरेट, यानी कि आप कोई भी चीज़ रिपीट, तो आप कोई भी चीज़ उसको वहाँ पर आप पहले रीएडजस्ट, आप यहाँ इस पॉइंट पे रुका हुआ प्लैनेट या इस पॉइंट पे चल रहा प्लैनेट आपको ये बाध्य न करे कि आप कुछ नया काम करिए। इस जंक्चर पर जब वो प्लैनेट आता है तो आप वापस अंदर झांकिए कि ये प्रोजेक्ट में मैंने क्या गलती करी है या क्या कमी है इसमें, इस काम में मेरे जो चाह रहा है कि मैं उसको रिवाइव करूं, मैं उसको वापस कहीं ना कहीं उसको देखूं, उसको रिवाइज करूं, उसको रीस्ट्रक्चर करूं, ताकि, और ये पूरा पीरियड आपको मिलता है जब ये वहाँ से यहाँ तक आता है, स्टेशनरी रेट्रोग्रेड होकर S2 पर स्टेशनरी होता है वापस तब तक, तो आप ये पूरा पीरियड टाइमिंग ऑफ इवेंट के अनुसार रिपीट, रिवाइव, रीस्ट्रक्चर, रिजुविनेट, ये काम करने के लिए वो कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये प्लैनेट कौन से भाव से रिलेट कर रहा है, कौन से भाव के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो आप क्या क्या काम इस तरह से कर सकते हैं। फिर जब ये वापस मार्गी होके इसी पॉइंट पर तीसरी बार आ रहा है, तब आपको वो रिजल्ट्स देगा ही, क्योंकि आपने उसको रिवाइज कर लिया है, रीस्ट्रक्चरेट कर लिया है और आपने उसको रिपीट कर लिया है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हम इसी तरह से करते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के लिए। दे विल ऑलवेज गिव यू रिजल्ट्स इन द थर्ड अटेम्प्ट। रेट्रोग्रेड इज मल्टीप्लिसिटी। तो आप जब ये समझ जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो आपको रेट्रोग्रेड के टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं मार्स, गुरु और शनि की। जब, और एक और पॉइंट मैं यहाँ देना चाहूँगी आप लोगों को, जब हम इन ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो जब ये रेट्रोग्रेड करें, तो मैंने आपको बोला कि आप कभी भी कोई चीज़ नया मत शुरू करिए। आप देखेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं शुरू करके, आप देखेंगे कि वो एंडेवर, यदि वो प्रॉफिट मेकिंग एंडेवर है, कोई भी जिससे हम कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो अनुमन फेल करता है। और यदि वो कोई NGO किसी को खोलना हो, किसी को अपना कोई प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं या कुछ चैरिटी वो सब की बात कर रहे हैं, तो रेट्रोग्रेड पीरियड में किया हुआ वो काम बहुत फल देता है। तो ये चीज़ व्यक्ति के दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, दो चीज़, कि हम रेट्रोग्रेड से बहुत अच्छे से टाइमिंग ऑफ इवेंट्स देख सकते हैं। आपके कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस हो, हमें ज़रूर लिखिए, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।